हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विज्ञान विषय में पार्ट 1 हमारे आसपास की वस्तुएं पढ़ेंगे। हम अपने चारों ओर बहुत सी वस्तुएं देखते हैं, जैसे गिलास, बर्तन, फर्नीचर, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, पर्वत आदि। इस प्रकार हम वस्तुओं को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला प्राकृतिक वस्तुएं और दूसरा कृत्रिम वस्तुएं। प्राकृतिक वस्तुएं प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। मतलब वे वस्तुएं जिन्हें मनुष्य ने नहीं बनाया, जिनमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता है, वे प्रकृति में पहले ही निर्मित होती है। मतलब जिन्हें ईश्वर ने बनाया है, वे वस्तुएं प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती है। जैसे पहाड़, नदी, पर्वत, पेड़ पौधे, जंतु, मनुष्य आदि। इन सभी वस्तुओं को किसी ने बनाया नहीं है, ये प्रकृति में पहले ही बनी हुई है। दूसरा कृत्रिम वस्तुएं। मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं को कृत्रिम वस्तुएं कहते हैं। यानी जिन वस्तुओं को मनुष्य ने बनाया है, मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं को हम कृत्रिम वस्तुएं कहते हैं। जैसे फर्नीचर, बर्तन, टीवी, कूलर आदि। फर्नीचर को मनुष्य ने बनाया है या पहले से प्रकृति में बने हुए नहीं हैं। बर्तन, टीवी, कूलर ये सभी वस्तुएं मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं, जिन्हें मनुष्य ने बनाया है। ये प्रकृति में पहले से उपस्थित नहीं है। इसी प्रकार रोबोट होता है, वह रोबोट भी मनुष्य द्वारा निर्मित होता है, उसे भगवान ने नहीं बनाया है। इन प्राकृतिक और कृत्रिम वस्तुओं में बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती है जो चल फिर सकती है, सांस ले सकती है, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो चल फिर नहीं सकती, सांस नहीं ले सकती। इस आधार पर इन वस्तुओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला सजीव और दूसरा निर्जीव। इन सजीव और निर्जीव वस्तुओं को हम एक वीडियो द्वारा समझेंगे। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? मेरा टेडी बियर कुछ खाता ही नहीं। मैं इसे चॉकलेट दे रहा हूँ पर ये खा नहीं रहा। पर टेडी बियर तो कुछ भी नहीं खाते। पर ऐसा क्यों है कि वो कुछ भी नहीं खाते? ओह, क्योंकि वो निर्जीव वस्तु है। पर हम तो चीजें खाते हैं। देखो, मेरा छोटा टॉमी भी खा रहा है। हाँ, क्योंकि मैं, तुम और पशु जीवित वस्तुएं हैं। जीवित वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं, मैं कुछ समझा नहीं। चलो इसे समझते हैं। तुम्हें पता है, सारा संसार जीवित और निर्जीव वस्तुओं से मिलकर बना हुआ है। तुम्हारे टेडी बियर की ही तरह दीवार पर टंगी ये पिक्चर, ये टेबल और पंखा सभी निर्जीव वस्तुएं हैं। ओके, मैं समझ गया। अब मुझे कुछ जीवित वस्तुएं भी बताओ। तुम, मैं, टॉमी और गार्डन में जो पेड़ है, सभी जीवित वस्तुएं हैं। पर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वस्तु जीवित है और कौन सी निर्जीव? अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत आसान है। चलो देखते हैं जीवित और निर्जीव वस्तुओं में क्या क्या अंतर होते हैं। इस चार्ट को देखो। एक साइड पर मैंने जीवित लिखा है और दूसरी साइड पर लिखा है निर्जीव। तो अब हम इन दोनों के बीच में जो अंतर है उन्हें लिखेंगे, राइट? हाँ, तुम सही कह रहे हो। तुम मेरे जीनियस भाई हो। हाँ, वो तो मैं हूँ, क्योंकि मैं रोज makemegenius.com देखता हूँ। चलो अंतर लिखना शुरू करते हैं। मुझे अपने और इस पंखे के बीच एक अंतर बताओ। ओह, पंखा कुछ भी नहीं खाता।
हाँ, टेडी बियर भी कुछ नहीं खाता। तो चलो पहला अंतर लिखते हैं। जीवित वस्तुएं भोजन करती हैं और निर्जीव वस्तुएं नहीं करती। ओह, मैं एक और जानता हूँ। मैं सांस लेता और छोड़ता हूँ, पर मेरा टेडी बियर ऐसा नहीं करता। वाह, तुम ठीक हो। जीवित वस्तुएं सांस लेती हैं, निर्जीव वस्तुएं सांस नहीं लेती। चलो मैं अपनी जादुई छड़ी से इसे लिख देती हूँ। देखो, टॉमी हमें दूसरा अंतर बता रहा है। टॉमी और हम चल सकते हैं, पर निर्जीव वस्तुएं नहीं चल सकती। हाँ, दीवार पर ये पिक्चर, टेबल और टेडी बियर नहीं चल सकते। चलो इसे भी नोट करते हैं। तो अब हमें जीवित और निर्जीव वस्तुओं के बीच में 3 अंतर पता है। मैं खा सकती हूँ, चल सकती हूँ, सांस भी ले सकती हूँ। मैं एक जीवित वस्तु हूँ। मैं खा सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ, मैं सांस भी ले सकती हूँ। मैं एक जीवित वस्तु हूँ। तुम अच्छा डांस करती हो, पर मुझे एक कंफ्यूजन है। देखो, ये पंखा तो घूम रहा है। तुमने तो कहा था कि ये निर्जीव है, तो ये चल कैसे रहा है? देखो, ये पंखा अपने आप नहीं चल रहा है, ये बिजली की वजह से चल रहा है। पर तुम्हें, मुझे और टॉमी को बिजली की जरूरत नहीं है। चलो इस खिड़की से सड़क पर देखते हैं। देखो, सड़क पर कार चल रही है, पर मुझे पता है कि ये गैसोलीन या इंजन की वजह से चल रही है। वो अपने आप नहीं चल सकती। तो अब तुम्हें निर्जीव वस्तुओं के चलने के पीछे का सीक्रेट पता है। क्या तुम इन दोनों के बीच और अंतर के बारे में जानना चाहते हो? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने तुम्हें 3 अंतर बताए। अब तुम्हारी बारी है। चलो इस पिक्चर को देखो। मम्मी और पापा के साथ ये कौन है? ये मैं हूँ, जब मैं छोटा था। तो अब तुम बड़े हो गए हो, राइट? हाँ, सब बढ़ते हैं और बड़े होते चले जाते हैं। तुम्हें देखो, तुम भी तो बड़ी हो गई हो। क्या ये टेबल बड़ी हो सकती है? नहीं, मेरा टेडी बियर भी बड़ा नहीं हुआ। ये तो पिक्चर में भी इसी साइज का है। ये एक और अंतर है। जीवित वस्तुएं बढ़ती हैं, पर निर्जीव वस्तुएं नहीं बढ़ती। चलो जीवित वस्तुओं की साइड बढ़ना लिखते हैं। हाँ, तो अब हमारे पास 4 अंतर है। क्या हुआ? तुम मुझे गुदगुदी कर रही हो। मैंने तो बस तुम्हें छुआ और तुम हंसने लगे। चलो मैं इस टेबल को छूती हूँ, देखते हैं कि ये हंसती है या नहीं। इसे कुछ नहीं होगा, ये एक निर्जीव वस्तु है, ये कुछ नहीं करेगी। तुम एक स्मार्ट लड़के हो। तुमने 5वां अंतर बता दिया। जीवित वस्तुएं ही प्रतिक्रिया करती हैं, निर्जीव वस्तुएं नहीं, क्योंकि उनके पास आंख, नाक, कान आदि इंद्रियां नहीं होती। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। जब भी मैं पिज्जा को देखता हूँ, मुझे भूख लगती है। तो चलो 5वां अंतर लिखते हैं। जीवित वस्तुओं के पास इंद्रियां होती हैं, पर निर्जीव वस्तुओं के पास इंद्रियां नहीं होती। तो अब तुम जानते हो कि तुम्हारा टेडी बेयर चॉकलेट क्यों नहीं खाता। अब हम दोहरान करेंगे। सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं की क्या पहचान होती है? सजीव, जिनमें गति हो, यानी वे वस्तुएं जो चलती फिरती हो, एक जगह से दूसरी जगह जाती हो। दूसरा, जिनमें वृद्धि हो, यानी जो बढ़ती हो। जैसे बच्चा, वह बचपन में बहुत छोटा होता है, पर वह जैसे जैसे
उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसकी वृद्धि भी होती जाती है, वह बड़ा होता जाता है। अगला है क्रिया की प्रतिक्रिया हो। जिन वस्तुओं में मतलब वे वस्तुएं जिनमें क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जैसे यदि हम कहीं बैठे हुए होते हैं और हमारे पास कोई आकर हमें पिन चुभोता है तो हम अपना हाथ तुरंत वहाँ से हटा देते हैं, यानी इस जगह हमने क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। एवं वे वस्तुएं जो सांस लेती है वे सजीव वस्तुएं होती है। अब है निर्जीव। निर्जीव वस्तुएं वे होती है जिनमें गति ना हो, यानी वे वस्तुएं जो चलती फिरती नहीं हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती है, वे स्थिर रहती हैं, वे वस्तुएं निर्जीव वस्तु होती है। अगला है क्रिया की प्रतिक्रिया ना हो। जिन वस्तुओं में क्रिया की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है वे निर्जीव वस्तु होती है। जैसे यदि मेज पर हम किसी डंडे से मारते हैं तो वापस वह कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। एवं वे वस्तुएं जो सांस ना लेती हो वे निर्जीव वस्तुएं होती है। अब आपके सामने एक सारणी दी गई है जिनमें कुछ वस्तुएं सजीव है और कुछ वस्तुएं निर्जीव है। इन वस्तुओं के आगे सजीव व निर्जीव लिखा हुआ है। यदि वह सजीव है तो सही है तो राइट का निशान लगाएंगे और वह गलत है तो हम गलत का निशान लगाएंगे। जैसे रेडियो, रेडियो के आगे सजीव लिखा हुआ है। क्या रेडियो सजीव वस्तु है? रेडियो सजीव वस्तु नहीं है क्योंकि यह चलती फिरती नहीं है, खाना नहीं खाती है, ये चलती है तो सिर्फ बिजली से चलती है, इसलिए वह सजीव वस्तु नहीं है, तो इसके आगे हम गलत का निशान लगाएंगे। अगला है कुत्ता। कुत्ते के आगे सजीव लिखा हुआ है, तो क्या कुत्ता सजीव है? हाँ, कुत्ता सजीव है। वह चलता फिरता भी है, सांस लेता है, खाना खाता है और वह बढ़ता भी है, इसलिए वह सजीव है, तो इसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे। अब अगला है पेड़। इसके आगे लिखा हुआ है निर्जीव। क्या पेड़ निर्जीव वस्तु है? नहीं, पेड़ निर्जीव वस्तु नहीं है। वह चलता नहीं है, एक जगह स्थिर रहता है, लेकिन उसे पानी की आवश्यकता होती है और वह वृद्धि करता है और वह सांस भी लेता है, इसलिए वह पेड़ सजीव है, तो हम इसके आगे गलत का निशान लगाएंगे। अब अगला है हवाई जहाज। हवाई जहाज के आगे लिखा है सजीव। क्या वह सजीव वस्तु है? नहीं, हवाई जहाज सजीव वस्तु नहीं है, वह निर्जीव वस्तु है। हवाई जहाज चलता है पर वह पेट्रोल से चलता है, इसलिए वह सजीव नहीं है, तो इसके आगे हम गलत का निशान लगाएंगे। अब है केंचुआ। केंचुआ के आगे सजीव लिखा हुआ है। क्या वह सजीव है? हाँ, केंचुआ सजीव है क्योंकि वह एक जीव है, वह चलता है, वह खाना भी खाता है और सांस लेता है, इसलिए वह सजीव वस्तु है, तो इसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे। इस प्रकार हमने सजीव और निर्जीव वस्तुओं की पहचान की।